हेलो ऑल। चलिए एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं जहाँ पे हम लोग लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन आज का डेली प्रॉब्लम लिस्ट से है, जिसका नाम है फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चॉक। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब हम लोग इसको प्रीफिक्स सम वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करने की जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली टीएलई जैसा कुछ आया होगा नॉर्मल, अगर ग्रीडी अप्रोच से आप इसको कर रहे हो तो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और इस क्वेश्चन का फर्स्ट 2 लाइन ऐसे काइंड ऑफ स्टोरी है फालतू का, जो कि आप अगर इसको ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर एन स्टूडेंट, और उनको कितने चौक की ज़रूरत है। एक मान लो प्रॉब्लम दिया गया है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चौक की ज़रूरत है, ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी। इसको मान लो 1 चौक की ज़रूरत है, इस बंदे को 5 चौक की रिक्वायरमेंट होगी, इसको 8 ही चाहिए होगा, इसको 2 ही चाहिए होगा। सो कुछ इस तरीके से। टीचर के पास टोटल के नंबर ऑफ चॉक्स हैं। अब इसने क्या बोला टीचर ने कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसको दूँगा, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, फिर सेकंड अगर बच गया तो सेकंड को, फिर बच गया तो थर्ड को, फिर बच गया तो फिर फोर्थ पे जाएगा, और बच गया तो फिफ्थ पे जाएगा। इसके बाद बच जाएगा, तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा और जिस भी बच्चे पर जाके चौक खत्म हो जाएगा। मान लो इसको चाहिए होगा 8 और इसको पता चला कि यार यहाँ तो चौक सर के पास 4 ही है। तो इन दैट केस मतलब इसको जितनी चाहिए चौक उतना ही तो नहीं है, इसके लिए चौक की ज़रूरत भी है और चाहिए होगा। सो जिस बच्चे को चाहिए होगा, जिसमें उसको घट गया, टीचर उसको उसी में ऑर्डर करता है कि चलो, चलो तुम यहाँ से लेकर आओ। तो अब पॉइंट ये है कि मुझे उस बच्चे का इंडेक्स चाहिए, उस स्टूडेंट का इंडेक्स चाहिए, ठीक है? कौन-सा बच्चा है, बेसिकली आप इंडेक्स को ऐसा रोल नंबर से समझ लो। तो कौन-सा बच्चा है जो चॉक लाने जाएगा? मे बी कि ये एक तरीके का पनिशमेंट होगा, जैसे हम लोग एक गेम खेलते हैं ना कि सर्कल में अपना कुछ जो भी है बोल रहे होते हैं, जिस पे अंगुली लास्ट में आके अटकी वही चोर होगा, एंड उसके बाद गेम शुरू होता है, राइट? तो ऐसा ही कुछ समझो यहाँ पे चल रहा है कि चॉक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जिस पे जाके चॉक खत्म हुआ, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी नहीं मिली, उस बच्चे को बोलेंगे कि चलो अब तुम जाओ लेकर आओ, राइट? ऐसा है। तो अगर अगर हम इस चीज़ को पढ़ने समझने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा आप देखोगे तो आपको ग्रीडी अप्रोच जो दिखता है कि ठीक है, जब तक व्हाइल लूप हमने लगा दिया, के ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 0 है और ऐसा कुछ हमने किया अंदर में, और जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है इस पे हम लोग इटरेट कर रहे हैं, इटरेशन को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे फिर n-1 पे गया तो उसको 0 पे रिडायरेक्ट करा, एंड ऐसे करके हम चेक कर रहे हैं। तो आप ज़रा-सा अगर इस अप्रोच से आप चल रहे हो, या आपके पास बिल्कुल अप्रोच अगर दिमाग में नहीं है, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट को समझ लो। चौक का लेंथ n है और n की वैल्यू 10 पे पावर 5 तक जा सकती है और k की वैल्यू 10 पे पावर 9 तक जा सकती है। मान लो कि चौक i का वैल्यू जो 10 पावर 5 तक है, उसको मैं 1 से हर एक वैल्यू जो टोटल 10 पे पावर 5 एलिमेंट होंगे, उन सबकी वैल्यू मैं 1 कर दूँ और k की वैल्यू सबसे बड़ी 10 पे पावर 9 कर दूँ। सो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे 1, 1, 1, 1 करके मैंने ये 10 पे पावर 5 बारी करी होगी, टोटल इनकी जो वैल्यू है। और k की वैल्यू हमारा 10 पे पावर 9 का है। ये 1 घटेगा, फिर 1 घटेगा, फिर घटेगा, 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 करते रहेगा, करते रहेगा, करता रहेगा 10 पावर n तक, फिर आएगा, फिर 5 तक, फिर आएगा, फिर वापस ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसा पता नहीं कितनी बार करेगा वो। सो इन दैट केस क्या होगा, आप टीएलई को रीच करोगे, आपका लिमिट बढ़ जाएगा। बट बट आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। मैं भी बोल रहा हूँ आपका जो सॉल्यूशन है लॉजिक है वो सही है, आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जो हम समझ रहे हैं। एक बच्चे को चॉक देना है, फिर बच्चा उसके बाद इसके पास जाएँगे, फिर अब उसके बाद बच्चा फिर इसके पास जाएँगे, ऐसे घूमते रहेंगे। बट है कि हमें क्या चाहिए? हमें बस लास्ट वो इंडेक्स चाहिए ना।
लास्ट इंडेक्स जहाँ पे खत्म हो रहा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ, यहाँ से गया, आगे गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर ऐसे आगे गया, फिर वापस आया, फिर आगे गया, फिर वापस आया, ऐसे करते हुए कहीं एक जगह बीच में ही जाके ऐसे रुक जाएँगे हम। ये कोई एक पोज़ीशन होगा 0 टू n-1 लेंथ के बीच में कोई आई आपका पोज़ीशन होगा जहाँ पे आप एक्स नंबर ऑफ राउंड लगाने के बाद आप बीच में से रुक जाओगे कहीं पे। ठीक? पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये एक राउंड आपने ऐसे लगाया, फिर वापस यहाँ से शुरू करके फिर से दूसरी राउंड जब ऐसे लगाओगे, ये आप एक्स नंबर ऑफ राउंड ऐसे-ऐसे लगाते जाओगे। एक बात बताओ नंबर ऑफ चॉक कितना खर्च होगा? एक राउंड में टोटल कितना खर्च होगा? तो ये होगा सम ऑफ ऑल चॉक। सारे बच्चे को दे दिया सम ऑफ ऑल चॉक। अब देखो एक राउंड में अगर ये खर्च जो हुआ है उसको हम निकाल लें तो अगले राउंड में भी इतना ही होगा, दूसरे राउंड में भी इतना होगा, तीसरे राउंड में भी इतना, चौथे, पांचवें जितने राउंड जा सकते हैं पॉसिबिलिटी हो उतने सब राउंड में इतना होगा। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया? लेट्स सपोज कि यहाँ जो सम ऑफ चॉक है उसको मैं बोल दूं एस, एक राउंड का, फॉर ये वन राउंड के लिए वन राउंड में जितना खर्च होगा वो एस है। तो अब क्या होगा, एस एक राउंड में एक्स नंबर ऑफ राउंड लगा रहे हैं, मैं लिख दूंगा बाद में सब पे, और उसके बाद कहीं जाने के बाद आई पोजीशन पे जाके आप जाके खत्म हो रहा है आपका, तो उस टाइम पे मान लो इस डैश एक्स एक लग गया, ठीक है? तो इस टोटल सम हो जाएगा आपका के। अगर मैं इसको पूरा नामांकन करूं, एक्स हो गया नंबर ऑफ राउंड टोटल इन वन राउंड, एक राउंड में टोटल इतने चौक लगेंगे, टोटल एक्स राउंड लगा पाएंगे, और ये पर्टिकुलर आईएथ पोजीशन जहां पे जाके हम लास्ट वो राउंड होगा जहां पे जाके चौक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कि चलो भाई ठीक है जाओ अब लाने जाओ। तो इस डैश मुझे निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, के माइनस एस इंटू एक्स, के में ये एक्स एस जो होगा कुछ होगा उसको घटाने के बाद जो बचेगा ये सिंपल का सिंपल ऐसे अगर आप देखो तो ये के परसेंट एस होगा। अब बोलोगे कैसे, तो आप इसको विजुअलाइज अप करो, कोई एक लास्ट राउंड जहां पे होगा वो बच जाएगा, ठीक है? और उसमें जो सम होगा वो हमेशा 0 टू s-1 के बीच में होगा। रिलेट हो गया? ये यही वैल्यू लाके देगा आपको, ठीक है? तो अब मुझे पता चल गया कि इस डैश लास्ट राउंड में जो मुझे खर्च होने वाला है वो k मॉड्यूलो s होगा। अब सिंपल इस पे अगर हम इटरेट कर दें तो क्या होगा, इस पे इटरेट करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फर्स्ट 0 से लेके n-1 तक एक राउंड जाएंगे, और इस एक राउंड के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगा, और यहाँ पर हम सम निकालेंगे तो एक जगह और बिग O ऑफ n हुआ होगा, लेकिन ये दोनों पैरेलली कैलकुलेट होगा, मतलब नॉट इन द केस ऑफ पैरेलली बट एक ब्लॉक के बाद दूसरा इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा, एक दूसरे के अंदर इनसाइड नहीं होगा, ठीक है? तो वो आपको मल्टीप्लाई ना होकर सम होगा और इसका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपको लीनियर जैसा रह जाएगा, और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी 10⁵ के रेंज में आराम से इस पे सॉल्व हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, टीएलई जैसा कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो मैंने क्या करा? मैंने ये कहा कि मल्टीपल राउंड हो सकते हैं, एक राउंड में मान लो एस होंगे खर्च, टोटल एक्स राउंड लगाएंगे, और एस डैश कहीं पे होगा जो बीच में जाके मेरा खत्म हो जाएगा, तो टोटल मेरा के दिया हुआ है, देखो यहाँ पे के दिया हुआ है, ये मैं इसको भी लिख देता हूँ गिवन, कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद मैंने अपना मैथ का फॉर्मूला लगाया, फिर ये चेंज होके इस तरीके से आया और मुझे पता चल गया कि ठीक है मुझे क्या करना है, एस डैश के पर मॉड्यूलो एस करके निकालना है, और इसके बाद मुझे ना इस पे मुझे एक बार लूप लगा के चेक करना है कि कहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है, कहाँ पे, जस्ट वही सेम लॉजिक है, ये वही सेम लॉजिक है जो हम ऊपर कर रहे थे, बट अब हम इस पर ना लगाकर इस डैश पे लगाएंगे, और ये इसका जो वैल्यू होगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 0 टू n-1 के बीच में ही है कि कहीं ना कहीं इसको मिल जाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड इसका।
कोड में थोड़ा पहले पिक कर दूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम लिया, सम में मैंने रखा है लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद सम लिया, चौक को इटरेट करा, एक राउंड में कितना सम लगेगा वो सम निकाल लिया, जो कि आपका एस हो गया। उसके बाद के को मॉडिफाई कर लिया कि मुझे कितना और चाहिए, वो कितना बच जाएगा। एक्स नंबर ऑफ राउंड लगाने के बाद राउंड राउंड ऐसे खेलते हुए कितना बच जाएगा, तो जो बच गया वो आ गया के। अब मेरा के जो है मॉडिफाई होकर एक छोटा सा नंबर आ गया, तो उस छोटे से नंबर के लिए हर एक बच्चे पे जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ठीक है तुम्हारी रिक्वायरमेंट इसमें है, अच्छा ठीक है तो इतना तुम रख लो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट में मिलती है तो उसको दे देंगे इतना चौक, तो चौक तो इतना घट जाएगा। अगर उसको रिक्वायरमेंट में नहीं मिलती, उससे जरा सा भी कम गया, एक चौक भी कम गया, उसको कहेंगे चलो तुम चलो अब लाने चलो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पूरे फंक्शन का जो रिटर्न है वो यहीं पे खत्म होगा। तो ऑब्वियसली ये जो आपका एक इंटीजर रिटर्न चाहता है इस फंक्शन के अंदर, ये वाइड फंक्शन नहीं है, एम्प्टी नहीं आप रिटर्न कर सकते इसमें। तो आपको यहाँ पे कुछ भी आप डाल दो, 0 1, तो हम ऑब्वियसली हम हमेशा फॉलो करते हैं रिटर्न 0 को लिखकर। तो ये मैंने यहाँ पे करा है। आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। बाय द वे मैं इस क्वेश्चन का लिंक और कोड जो भी डिस्कस करता हूँ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट बुझता है आपको कोड में, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हो मेरे से। एंड अगर किस पार्टिकुलर चीज़ पे जैसे रिज्यूमे वेरिफिकेशन या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको मुझसे बात करनी है, डिस्कस करना है, तो आप उन चीज़ों के बारे में भी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो यहाँ पे टॉपमेट के थ्रू। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर चेकआउट करना। और चैनल पे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा देखकर, एक्सप्लोर करते रहना। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।